Hello, good morning, dear student. 10th class chemistry, chapter number 2. टॉपिक है आज का हमारा कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। ठीक है, यहाँ कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए हुए हैं और इनके स्रोत यानी कि किस अम्ल में किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका हो गया हमारा, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध यानी कि दही, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक मैथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक, इसमें पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। अब आगे देखते हैं साल्ट यानी कि लवण। एसिड एंड बेस एक दूसरे को यानी कि एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा एसिड होगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O। अर्हेनियस के अनुसार साल्ट यानी कि लवण को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। साल्ट में आयनिक कंपाउंड है जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट पर धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसको कैटायन भी बोलता है, एंड दूसरे पार्ट पर ऋणात्मक आवेश जिसको ऋणायन कहते हैं होता है। साल्ट को वाटर में घोलने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। धनायनों को भास्मिक मूलक यानी कि बेसिक रेडिकल्स एंड ऋणायनों को अम्लीय मूलक यानी कि एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, जब इसको जल में घोला जाता है तो किस में वियोजित हो जाता है? ये Na+ यानी कि बेसिक रेडिकल्स क्षारीय मूलक और Cl- अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल्स में टूट जाता है NaCl। ठीक है, आगे दे रखा है हमारा कुछ महत्वपूर्ण लवण तथा उसके रासायनिक सूत्र। ये कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं साल्ट के। ये आपको फर्स्ट लेसन में जो केमिकल इक्वेशन कराई थी तो वहाँ भी इनका यूज़ होगा, आपको ये सब याद करने हैं। सोडियम क्लोराइड साल्ट है हमारा और इसका केमिकल फॉर्मूला यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl। यदि कहीं पर सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो उसका मीन्स होगा यानी कि उसका फॉर्मूला होगा NaCl। पोटेशियम क्लोराइड को KCl है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है ZnCl2। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला है FeCl3 और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। कॉपर क्लोराइड CuCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2। सोडियम सल्फेट Na2SO4। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फेरस सल्फेट FeSO4। बेरियम सल्फेट BaSO4। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। सोडियम एसीटेट CH3COO Na। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कॉपर नाइट्रेट CuNO3। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। फेरस नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट का होगा CuNO3 का होल ट्वाइस। फेरस नाइट्रेट का होगा FeNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस।
आगे लवण का पीएच मान। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार के साल्ट का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल एंड वीक बेस दुर्बल क्षार के साल्ट का पीएच मान 7 से कम होता है। और वीक एसिड यानी कि दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार के साल्ट का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ओके, थैंक यू।